हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्सिडी का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो मॉडर्न हिस्ट्री था, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है। सब्सिडी जिसके बारे में हर कोई जानता है, यानी इवन हर कोई न्यूज में सुनता है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी कि एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, वही एमएसपी दे रहा है। तो ये सब जो टर्म्स हैं वो हर किसी के लिए फ्रेंडली है, हर कोई इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्सिडी के ऊपर है। सब्सिडी में भी हम एग्रीकल्चर सब्सिडी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखते हैं ये सब्सिडी के बारे में। जो हमारा टॉपिक है आज का सब्सिडी है। सब्सिडी के बारे में बात किया जाए तो आखिरकार ये सब्सिडी, ये जो वर्ड है वो आया कहां से, इसके बारे में जानना जरूरी। तो जो सब्सिडी वर्ड है वो लैटिन वर्ड सब्सिडियम से निकल कर आता है। तो इसको देखते हैं। ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड सब्सिडियम, सब्सिडियम से आता है। सब्सिडियम, सब्सिडियम मतलब कमिंग टू असिस्टेंस, असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड। यानी सब्सिडी का जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड सब्सिडियम से मिलकर आता है और इसका मतलब होता है कमिंग टू असिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड, यानी एक ऐसी मदद, एक ऐसी जो असिस्टेंस जो पीछे से दी जा रही हो, यानी जो बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। यानी उसमें आपका मेन रोल नहीं है, बट आपको बैक सपोर्ट किया जा रहा है कि आप उसके लिए तैयार हो सके। ये हो गया, यानी एक ये पीछे से दी जा रही मदद, पीछे से दी जा रही मदद। वहीं अगर और सब्सिडी के बारे में बात की जाए तो सब्सिडी जो है वो टैक्स का अपोजिट है। टैक्स जो है उसका अपोजिट है, एंथोनियम है। तो इसको देख लेते हैं। सब्सिडी के बारे में बात किया जाए तो ये टैक्स का एंथोनियम, एंथोनियम, एंथोनियम इट मीन्स अपोजिट, अपोजिट है। टैक्स के बारे में हर कोई जानता है भाई, टैक्स के बारे में सब कोई जानता है। तो टैक्स क्या, सब्सिडी क्या है? टैक्स का एंथोनियम, यानी टैक्स का अपोजिट है। अब टैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। टैक्स की हम टेक्निकल डेफिनेशन नहीं जाने, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट यहाँ जो बेसिकली जो यानी जो आमतौर पर यूज किया जाता है टैक्स के बारे में उसको देख लेते हैं। टैक्स का सीधा मतलब होता है टैक्स एक ऐसी मदद है, एक ऐसी हेल्प है जिसके पास ज्यादा इनकम होती है वो अपना कुछ पैसा देता है। जैसे अगर मेरे पास ज्यादा इनकम है देन मैं अपना कुछ पैसा दूंगा ताकि वो देश के डेवलपमेंट में काम आ सके, देश के विकास के लिए काम आ सके, वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए काम आ सके, जन कल्याण के लिए काम आ सके ना। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक ऐसी मदद है जिसके पास ज्यादा इनकम होती है वो उसे दे देता है। टैक्स, टैक्स यानी जिसके पास ज्यादा इनकम होती है, जिसके पास ज्यादा इनकम होती है वो कुछ पैसा टैक्स के रूप में देता है, कुछ पैसा टैक्स के रूप में देता है, कुछ पैसा टैक्स के रूप में देता है ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके, देश का विकास हो सके, या फिर वेलफेयर सुनिश्चित किया जा सके। लाइक अगर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है देन टैक्स तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास कैसे पैसे आएंगे? यानी अगर आप टैक्स दोगे, अगर दोगे तभी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, अदरवाइज गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इट मीन्स कि भाई गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे टैक्स देख लिया। अब टैक्स, अब यहाँ पे सब्सिडी देखने की कोशिश, सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। सब्सिडी जो है टैक्स का जस्ट अपोजिट है। सब्सिडी मतलब जिसके पास कम इनकम है, जिसके पास कम इनकम है उसे गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट उसे पैसे देती है ताकि वो भी यानी एक सिक्योर लाइफ जी सके, ताकि उसका भी लाइवलीहुड का सुनिश्चित किया जा सके। सब्सिडी क्या है? जिसके पास कम इनकम होती है, जिसके पास कम इनकम होती है उससे मदद देना, मदद देना ना, सब्सिडी। तो यहाँ पे ये हो गया सब्सिडी। तो हमने ये देख लिया
कि भाई टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है एग्रीकल्चर सब्सिडी के बारे में। एग्रीकल्चर सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होगी? एग्रीकल्चर सब्सिडी इट मींस यानी बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो एग्रीकल्चर में जो दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लाइक फार्मर हो गए, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेसमैन हो गए, उनको जो दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी ये फार्मर को दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, यानी फार्मर को दी जाने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है एग्रीकल्चर सब्सिडी। सब्सिडी सिर्फ फार्मर को दी जाने वाली सपोर्ट नहीं होती, बल्कि सब्सिडी का एक दूसरा काम भी होता है। सब्सिडी का काम क्या होता है? अगर सब्सिडी आप दे रहे हो, गवर्नमेंट अगर किसी कोई कम्योडिटी पे या कि कोई चीज पे अगर सब्सिडी दे रही, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसका मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी वो मार्केट में उपलब्ध हो, अवेलेबल हो ना, और उसकी प्राइस क्या हो, कम हो। तो गवर्नमेंट क्या इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर्स को, कंज्यूमर को, कि वो इस चीज को खरीदे। तो इस बेस में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो ये सब्सिडी का हो गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप ऑफ सब्सिडी है। टाइप ऑफ सब्सिडी, टाइप ऑफ सब्सिडी, चार प्रकार की सब्सिडी होती है। पहला जो होता है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी, दूसरा इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी, तीसरा आउटपुट सब्सिडी और फोर्थ फूड सब्सिडी। ये चारों सब्सिडी को हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी, एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी, explicit input subsidy, implicit input subsidy, and third is output subsidy, and fourth is food subsidy। तो ये चारों हो गए, एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी, आउटपुट सब्सिडी, फूड सब्सिडी। ये चारों जो हो गए एग्रीकल्चर सब्सिडी के टाइप है। तो एक एक करके चारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। जो एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, या कि इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसमें किसी चीज की, जिसमें क्लियरिटी हो, यानी कोई भी कम्योडिटी जिसमें पूरी तरह से क्लियरिटी हो, जिसमें कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन ही ना हो, यानी कंफ्यूजन का कोई सवाल ही ना उठता हो। यानी एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियरिटी होना और कंफ्यूजन का सवाल ना होना, एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया। तो इसमें एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया एक्सप्लिसिट का मतलब कि भाई क्लियरिटी है और कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसमें पूरी तरह से क्लियरिटी है, उसमें जो फार्मर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। एग्जांपल, जैसे एक अच्छी क्वालिटी का सीड है, मान लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी का सीड जो है, एक अच्छी क्वालिटी का सीड जो मार्केट में उपलब्ध है वो 1000 रुपए है। यानी एक क्विंटल अच्छी क्वालिटी का सीड क्या है, 1000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है। तो अब जब 1000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल, लेकिन फार्मर के पास क्या है, सिर्फ 500 रुपए, मान लीजिए एग्जांपल के कि भाई फार्मर के पास 500 रुपए। तो अब फार्मर क्या है, अच्छी क्वालिटी का सीड तो खरीद नहीं पाए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई आप ठीक है, आपके पास 500 है तो हम आपको 500 रुपए मिला रहे हैं और आप एक अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, उसको 500 रुपए सब्सिडी दे रही है फार्मर को। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे पूरा क्लियर है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 500 की, जो डायरेक्ट सब्सिडी भी हो सकती है और इनडायरेक्ट सब्सिडी भी हो सकती है। जो मोड ऑफ सब्सिडी का जो होता है कि डायरेक्ट सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी।
तो वो डायरेक्ट सब्सिडी या कि वो बैंक अकाउंट में पूरी तरीके से खाते में दे देगी, या फिर इनडायरेक्ट सब्सिडी यानी जो दुकान है वहां पे वो सस्ता कर देगी, अवेलेबल कर देगी। तो ये हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, वो 500 रुपए वो सब्सिडी के रूप में दे रही है, तो यहाँ पे क्या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये एक्सप्लिसिट सब्सिडी हो गया। अब एक्सप्लिसिट सब्सिडी के बाद आया था इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी। इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जहां पे क्लियरिटी ना हो, और जब क्लियरिटी नहीं रहेगी तो कंफ्यूजन का पूरा सवाल रहेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती है, लेकिन इस पे पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता, यानी ना फॉर्मर कंज्यूमर वो क्लियर नहीं होता कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे ही रही है। जस्ट लाइक एग्जांपल, गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज करना चाहता है, यानी प्राइस को बढ़ाना चाहता है। गवर्नमेंट क्या है, कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज करना चाहता है। जस्ट लाइक एग्जांपल मान लेते हैं टोमेटो, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, तो अब वो मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा सस्ता अवेलेबल है, यही 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए। तो जो फार्मर्स है जिन्होंने खेती की है, जिन्होंने टमाटर लगाए, उनको जितना भी उन्होंने पैसा लगाया उसका उतना भी उनको फायदा, यानी उतना भी उनके पास रिटर्न नहीं आ रहा है। तो जब रिटर्न नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई किसानों को नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ जो टमाटर का स्टॉक है वो अपने पास रख लेगी, यानी जो उसकी जो सप्लाई हो रही है सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अब जब सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगी तो टमाटर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। जब टमाटर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे देन उनका प्राइस जो है ज्यादा हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का रूल कि भाई अगर जो चीज मार्केट में अवेलेबल ना हो लेकिन उसकी डिमांड हो तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। जब उसके प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे तो जो किसान जिनको नुकसान हो रहा था अब उनको नुकसान नहीं होगा। जिनको 2 रुपए 5 रुपए किलो टमाटर बेचना पड़ रहा था अब वो नहीं बेचेंगे। तो क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दी लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, यानी फार्मर को भी कंफ्यूजन रहेगी कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो यहाँ पे इम्प्लिट इनपुट सब्सिडी में इस तरह की सब्सिडी होती कि वहां पे क्लियरिटी नहीं रहती। तो ये इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी हो गई। अब इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी के बाद हो गया आता है थर्ड इज आउटपुट सब्सिडी। आउटपुट सब्सिडी, आउटपुट सब्सिडी, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आउटपुट का मतलब ही आउटपुट इट मींस की यानी आउटसाइडर से आ रहा है ना। तो जैसे एग्जांपल के रूप में, इसमें एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे एक फार्मर है वो क्या कर रहा है, जो 1 कुंटल वीट या गेहूं ये 1000 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे जो किसान यहाँ पैदावार की है उसने 1 कुंटल जो वीट है वो 1000 में बेच रहा है, और वहीं यूएसए जो है 1 कुंटल गेहूं कितने में बेच रहा है, 700 में। यानी उसने यहाँ पे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब वहां सस्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक लार्ज स्केल में हो रहा है और मैकेनिकली खेती हो रही है और एक लार्ज स्केल है, और वहां पे क्या है कि पैसा भी है और गवर्नमेंट वहां पे सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रही है। तो वहां क्या है, वहां पे एक लार्ज स्केल में हुआ तो पैदावार तो ज्यादा होगी लेकिन उसका रेट कम होगा। तो जब यूएसए है जो वीट वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है उसका रेट कितना हो जा रहा है, 700 रुपीज। तो अगर मार्केट में 700 रुपीज का वीट है और वहीं पे 1000 रुपए का वीट इंडिया में अवेलेबल है जो इंडिया का फार्मर उगा रहा है, तो आखिरकार किसको कौन खरीदेगा, 700 को खरीदेगा, 1000 को खरीदेगा। तो फिर यहाँ पे हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा क्योंकि उनका वीट बिकेगा नहीं, तो उनका लाइवलीहुड कैसे चलेगा, वो अपने जीवन को कैसे चला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा गवर्नमेंट, बहुत सारे टाइप के बैरियर्स लगा सकता है। टैरिफ बैरियर्स लगा सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा सकता है, जो गवर्नमेंट करता है कि भाई उसने क्या है टैरिफ बैरियर्स लगा दिए। उसने बोल दिया कि भाई 100% टैरिफ बैरियर है। जो 700 का मिल रहा था वो 100% टैरिफ बैरियर के बाद अब मिलेगा 1400 का, 1400 का। तो अब ये जो यूएसए का है वो 1400 का मिल रहा है एंड देन इंडिया का 1000 में मिल रहा है। तो अब किसको खरीदेंगे, अब ये इंडिया वाले को खरीदेंगे, जो इंडिया वाला जो फार्मर जो बेच रहा है 1000 रुपीज में वीट, उसको खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या है यूएस, तो इस तरीके से सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, यानी डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है बट ये सब्सिडी एक तरीके से दी जा रही है। अब
यूएसए का हमेशा कंसर्न रहता है, ये एक इंडिया और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट का भी एक इशू है। यूएसए हमेशा बोलता है कि भाई इंडिया क्या है कि अपने यहाँ एग्रीकल्चर सब्सिडी बहुत ज्यादा देता है, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट किया हुआ जो वहां पे होता है पैदावार होती है वो उतना ज्यादा नहीं बिक पाती, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी उतनी नहीं देना चाहिए। बट इंडिया का भी कहना है कि भाई हमारे यहाँ जो कंडीशन किसानों की बहुत ज्यादा खराब है, हमारे यहाँ बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनकी जो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो हम उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें, ताकि वो मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहे, अगर उन्हें हम सब्सिडी नहीं देंगे देन वो कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, और जब कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे काम कर सकेंगे। तो ये एक हमेशा कंसर्न का रहता है। एक तो ये हो गया एक एग्रीकल्चर सब्सिडी, एंड देन अनदर इज फार्माक्यूटिकल। फार्माक्यूटिकल जो कंपनीज होते हैं वो भी एक इंडिया एंड यूएसए के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू है। एंड थर्ड इज कॉपीराइट, एंड फोर्थ इज कि भाई मार्केट को बहुत ज्यादा ओपन नहीं करते। यूएसए का कहना है कि भाई इंडिया क्या है, अपनी मार्केट को बहुत ज्यादा ओपन नहीं करता है हमारे कमोडिटी के लिए, हमारे सामान के लिए। तो एक ये 4-5 इशू रहते हैं जो इंडिया एंड यूएसए के बीच हमेशा एक रिलेशन में बाधा बने रहते हैं। तो यहां जो हमने देखा था आउटपुट सब्सिडी, कि भाई वो फार्मर्स को इस तरीके से वो सब्सिडी दे रहे हैं। और सेकंड, इसी का एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर एक फार्मर है या कि कोई बिजनेसमैन है जो यहां से एक्सपोर्ट करना चाहता है लाइक यूएसए या कि कोई दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या है यहाँ पे सब्सिडी देगी। सब्सिडी इट मीन्स कि गवर्नमेंट उसे छूट देगी कि भाई अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो तो हम आपको कुछ यानी % आपको छूट दे देंगे, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, आप जो भी ड्यूटी दे रहे हो वो नहीं लगेगी, या कि कुछ आपके ऊपर छूट रहेगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो और किसान को भी फायदा हो। तो ये हो गया आउटपुट सब्सिडी। अब आउटपुट सब्सिडी के बाद आता है फोर्थ इज फूड सब्सिडी। फोर्थ इज फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी बिल्कुल क्लियर है। एमएसपी के बारे में हर कोई जानता होगा। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है एमएसपी पे। एमएसपी का क्या है कि भाई जैसे रबी की फसल होती है या कि खरीफ की फसल होती है, तो उसके सीजन के शुरू में ही एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप अपनी खेती करिए, अपने पैदावार लगाइए, एंड देन जितना भी उसका होता है हम एक एमएसपी डिक्लेयर कर देंगे, और आपकी पूरी पैदावार जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जब कटाई हो जाएगी, तो उसको हम खरीद लेंगे। तो जब खरीद लेंगे तो किसान को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा। एमएसपी, और ये एमएसपी देती क्यों? ताकि किसान की जो इनकम है उसको बना के रखा जा सके। या कि दूसरा ये भी है कि जो बीपीएल होते हैं, बीपीएल कार्ड वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, गरीबी रेखा से नीचे वाले, तो उनको बाद में वो सस्ता अनाज मुहैया करा सके, सस्ता अनाज, तभी गवर्नमेंट क्या एमएसपी प्राइस में खरीदते। जैसे मान लो उसने खरीद लिया एंड देन 2 रुपए 3 रुपए केजी जो चावल है एंड देन जो भी दाल है वो बीपीएल वालों को दे देती है। या कि थर्ड इसका ये भी है कि जो मीडियम कंज्यूमर होते हैं वो भी जब बहुत ज्यादा मार्केट हाई होता है तो गवर्नमेंट उनके लिए भी अपने जो भी गोडाउन होते हैं उनको खोल देते हैं। तो ये फूड सब्सिडी हो गए कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो देती है गवर्नमेंट सब्सिडी ले लेती है, और फिर बाद में जो 2 रुपए 3 रुपए देती है तो वो फूड सब्सिडी यानी जो खाने पे सब्सिडी देने वाला। तो ये चारों हो गए। तो हमने यहाँ पे टाइप ऑफ सब्सिडी देखा। पहले एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी था, इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी था, थर्ड इज ये आउटपुट सब्सिडी था, एंड फोर्थ इज फूड सब्सिडी था। तो ये चारों टाइप के सब्सिडी हमने देख लिए। एंड इसके अलावा मोड ऑफ सब्सिडी भी होता है। मोड ऑफ सब्सिडी यानी कितने मोड के सब्सिडी होते हैं ना, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी जो दी जाती है, एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों को, फार्मर्स को दे देती है। जो भी पैसा होता है उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दे देती है। तो इसका प्रॉफिट क्या होता है? इसका प्रॉफिट ये होता है कि भाई करप्शन थोड़ा कम हुआ है। जैम योजना के तहत, जन आधार मोबाइल योजना के तहत करप्शन कम हुआ है, और भाई जो खत्म हो जाते थे, जैसे कोई भी हो गया खत्म हो गया, तो उसके नाम पे भी ये फर्जी सब्सिडी लेते रहते थे। तो यहाँ सब ये सब
ये सब चीजें कम हुई है। और इसके अलावा डायरेक्ट सब्सिडी देने से जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्थ भी बेटर हुई है, वो उस पैसे का यूज किसी अच्छे काम में कर सके। तो डायरेक्ट सब्सिडी हो गई। अब इनडायरेक्ट सब्सिडी मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जा रहा है अकाउंट में, बल्कि क्या, बिजली को फ्री कर दिया गया, कुछ यानी पैसों में, पानी वाटर फ्री कर दिया गया, कि कुछ पैसे देने के लिए बोला गया कि भाई आपका पानी फ्री है इतने यूनिट तक, आपका बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। तो ये डायरेक्ट सब्सिडी नहीं दी जा रही है, इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो ये हो गया। तो जो आज हमने पढ़ा सब्सिडी के बारे में पढ़ा, तो ये टॉपिक खत्म होता है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक।